तो ये कॉल से ड्रामों की तरफ आ गए। कॉल खत्म हो गया था या कॉल चल रहा था जब तुम ड्रामों की तरफ आए हो? कॉल का आई थिंक वो ब्रेक आया था, एक पॉइंट आया था जब हमारे डिफरेंसेस थोड़े से बढ़ गए थे, तो हमने एक ब्रेक लिया। उसके पीछे फिर मैंने अपना सोलो शुरू किया, एक्टिंग में आ गया। वो लाइन मेरी एक्टिंग में कैसे आ गए? एक्टिंग मेरी थी आई थिंक 2010 की बात है। मुझे याद है तुम पहले ड्रामे की प्रमोशन के लिए मेरे ही पास आए थे शो पे। हाँ, वो 2010 की बात है। तो उस वक्त लाहौर में हमारे होते हैं जवाद बशीर। बिल्कुल। तो जवाद बशीर जानते थे मुझे ऑलरेडी, तो उन्होंने कहा यार मैं लाहौर में ड्रामा कर रहा हूँ, तो तू आजा, म्यूजिशियन की लाइफ है, म्यूजिशियन पे कहानी, बैंड पे कहानी, तो आग कर ले, आजा बस। तो आजा। तो मैंने कहा ठीक है, लाहौर ही है, मैं यहीं कर लेता हूँ, इसको टेस्ट करता हूँ, इसको कैसा है। अच्छा, वो टेस्ट सही हो गया। फिर जवाद का मैंने जवाद भाई का एक और प्ले किया, वो भी लाहौर में ही था। फिर मुझे कराची से फिर ऑफर्स आना शुरू हुई, और फिर उस वक्त मुझे डिसीजन लेना था यार कि लाहौर शहर छोड़ के मैं कराची कभी रहा ही नहीं। तो फिर मुझे डिसीजन लिया कि यार मुझे कराची मूव होना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे नहीं काम चलेगा। फिर मैंने सारी चीज़ें लाहौर में करके फिर आई टुक दैट स्टेप, और नई शादी भी हुई थी उस वक्त। तो वो भी सोचना था कि यार क्या करना है, फैमिली लेके जाना है, पहले मैं अकेला आया, मैं देखा। जब फिर मुझे कराची ने वेलकम किया, तो फिर मैं अपनी फैमिली। कराची ऐसे ही वेलकम करता है यार, कराची ऐसे ही वेलकम करता है, और काम करने वाले को तो वो ऐसे करके ना सीना ऐसे करके खड़ा होता है। बिल्कुल। मैं तुम्हारे सामने हूँ, बहुत सारे एक्टर्स हैं जो कराची मूव हुए हैं लाहौर से, और 15 साल हो गए हैं, जाने ही नहीं दिया। 15 साल हो गए इधर ही। हाँ, और मुझे तुमसे, मैं 2002 में आया था, मुझे ज़्यादा हो गए तो, लेकिन वाकई वक्त का नहीं पता चलता। और कराची बड़ा इस मामले में ना कि तुम्हारा तो चलो डबल काम चल रहा था, सिंगिंग भी चल रही है, एक्टिंग भी चल रही है, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता। और जुनेद और कितने एक्टर्स हैं, मतलब आई रिमेंबर एक टाइम पे जुनेद जमशेद ने, अल्लाह जन्नत नसीब करे, इन सब ने भी एक्टिंग की थी, वाइटल साइन ने एक्टिंग की थी, नदीम जाफरी आ गए, फ़खर था, अपना इन सब ने की, और रिसेंटली अभी आतिफ ने भी की है, फरहान ने भी की है। फरहान तो खैर माशाल्लाह बहुत काम कर रहा है। तो सभी आए हैं एक्टिंग की तरफ। बिल्कुल। हाँ, ये कराची ख्याल से वो एक फियर खत्म हो जाता ना आपका, जो एक कैमरे का फियर होता है वीडियोस कर करके। वो तो था, वो थोड़ी मुझे प्रैक्टिस थी आई गेस, क्योंकि हम गाने खुद ही लिखते थे और अपने ही उनमें खुद ही एक्ट भी करते थे। तो कुछ हद तक प्रैक्टिस थी, लेकिन वो डायलॉग डिलीवरी एक और चीज़ थी जो कि वो न्यू थी। वो उसके लिए ट्रेनिंग फिर लेनी पड़ी। हाँ, वो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है टेलीविज़न में ख़ास तौर पे। एक्टिंग में आने के बाद जितने भी ड्रामे किए, ऑब्वियसली कोई एक सीन, कोई एक ड्रामा होता है जो बहुत जानलेवा होता है, जो बड़ी जान निकाल देता है आपको। कोई है ऐसा याद कुछ? आई थिंक था, वो ड्रामा था मेरा, ये मेरा दीवानापन। उसमें एक टाइम था जब मुझे बिल्कुल अपनी एज से कुछ 10 साल छोटा लगना था। अच्छा। ये मेरा दीवानापन 10 साल पहले शूट किया था मैंने, और आई थिंक वो मुझे को 20-22 साल का लगना था। अच्छा। और टोटली लुक चेंज करना, उस हिसाब से बॉडी लैंग्वेज को शिफ्ट करना, फिर उस हिसाब से मोड करना, रोने धोने वाले सीन पर। एक तो सीन काफ़ी लंबा था, 1 टेक सीन भी था एक बहुत लंबा। वो इज डायरेक्टर शहजाद रफीक। अच्छा। फिल्म की डायरेक्शन की, फिल्म की ट्रीटमेंट सारी। हाँ। तो वो टफ था। फिर वो शहजाद रफीक फिर वो भगाते भी थे पूरा। वो पूरा था कि वो पंस रोड वाले एरिया में दिन दिहाड़े मुझे भागना भी है। वो दीवाना है अपनी, उसके पीछे सायमा जी एक्ट्रेस थी, तो उसके पीछे वो दीवाना है और वो भाग रहा है, दौड़ रहा है पीछे। हाँ, याद आ गया मुझे। सड़क पे वो दौड़ रहा है, और दौड़ाया उन्होंने मुझे बहुत। आई थिंक इस तरह के बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं जो कि मैंने किए, और लेकिन मज़ा आया। आई थिंक चैलेंज जो है ना इस फील्ड में लेने का मज़ा आता है इसका अपने। बिल्कुल। और जुल्फी की क्या इम्पोर्टेंस रही है लाइफ में? बहुत इम्पोर्टेंस रही है जुल्फी, क्योंकि वो ब्रिज था मेरा इस फील्ड में। अच्छा। उसने जब मैं वही बात, जब मैं ऑडिशन की बात कर रहा था, तो जब मैं मिलने आया उन लोगों से, तो वहाँ जुल्फी भी बैठा हुआ था, क्योंकि वो जुल्फी के भाई थे जो कि बैंड के मेंबर्स थे। कॉल की जो बात कर रहा हूँ मैं, तो जुल्फी वहाँ बैठा हुआ था। जुल्फी नया बैटल ऑफ द बैंड्स जीत के, पेप्सी बैटल ऑफ द बैंड जीत के आया, तो ऑलरेडी जुल्फी EP डेवलप हो चुका था। तो वो शुरू से ही साथ रहा है, और उसने जब कॉल की एल्बम बन रही थी, तो फिर उसने कंपोज भी किया हमारे साथ, जब वो कॉल का पार्ट नहीं था शुरू में।
उसने प्रोड्यूस भी किया है शुरू में गाने, जितने मेरे कॉल के गाने थे वो सारे जुल्फ़ी ने प्रोड्यूस किए। फिर जब बैंड में आया तो फिर पहली एल्बम जुल्फ़ी के साथ रिलीज़ हुई, दूसरी एल्बम, सो ही हैज़ बीन अ वेरी एक बहुत ही इंटेग्रल पार्ट रहा है म्यूज़िक।